देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुल। आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे सिंध में नया बल्दियाती तरमीमी एक्ट जो है 2021 के हवाले से, और ख़ास तौर पे हम ये भी शामिल करेंगे कि आज हमने देखा कि इस्लामाबाद में साबिक मेयर कराची जिनका ताल्लुक पीएसपी से उनके लीडर हैं, वो उन्होंने एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस की है, उसके हवाले से भी जिक्र किया जाएगा। और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं या जो करंट हुकूमत है सिंध की उसके लिए क्या कहा है, ख़ास तौर पर उस पर हम राय जानेंगे अपने मेहमानों से। मेहमानों का तारुफ मैं आपको करवाती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है एमक्यूएम से एमएनए उसामा कादरी ने, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं पीटीआई से पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली बिलाल गफ्फार और पीपीपी से एमएनए शाहिदा रहमानी साहिबा। आप सब मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा सुन लें जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या कहा है, ताकि उस पर हम गुफ्तगू कर सकें। मैं कहना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो हुकूमत है वो हुकूमत नहीं चला रही, वो सिंध को अपनी रियासत बना रही है, अपनी रियासत, अपनी पर्सनल जागीर बना रही है। क्यों? क्योंकि वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत चलानी है। जरदारी साहब को कोई पूछने वाला नहीं है सिंध में कि वो क्या कर रहे हैं। आइन से मारवा सारे इकदामात कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको रोकने वाला टोकने वाला नहीं, क्योंकि अगर उनको रोका और उनको टोका तो वो कहीं जाकर जो है वो पीएमएलएन से हाथ मिलाकर पीटीआई की हुकूमत खत्म ना कर दें। सबको पता है कि आज पीटीआई की हुकूमत जरदारी साहब की मरून मिन्नत है। आज वो चाहें तो 1 घंटे में हुकूमत खत्म कर सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि सिंध में 1 घंटे के अंदर हुकूमत ख़त्म हो सकती है। इस पर राय जानेंगे। हमारे पास एमएनए शाहिदा रहमानी साहिबा हैं। क्या इस बात में सदाकत है शाहिदा रहमानी साहिबा कि हुकूमत 1 घंटे में ख़त्म हो सकती है? अगर देखें, सबसे पहली बात तो ये कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की अपनी हैसियत क्या है। मुस्तफ़ा कमाल साहब वो हैं जो इनके कायद थे, उन्हीं के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया गया। पहले वो गले लगा लगा के पूरे कराची के अंदर उनके पोस्टर लगे थे। फिर इन्होंने जब अब आए तो आप देखें कराची की दरो दीवार पे हाजिर हाजिर लहू हमारा मुस्तफ़ा कमाल। तो ये तो लहू लहान की सियासत करना चाहते हैं कराची को, फिर लसानियत और अज़बियत की आड़ में फिर कराची को लहू लहू करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी इस तरह की इनकी किसी भी किस्म की साजिश को कबूल नहीं करेगी। जो मुख्तलिफ इदारों की गाड़ियों में बैठकर आए, बड़ी कोशिश की कि कराची को फतह कर ले, कराची को फिर वही रियासत बनाए लहू लहान करने की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जीडीए बनाई गई सिर्फ पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। हमने सिंध की आवाम ने बदतरीन अंदाज में इन तमाम लसानियत, अज़बियत, मजहब के नाम पे लेवा को मुस्तरद कर दिया। और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सिंध के अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ना सिर्फ मुकदमा लड़ रही है। अगर मुस्तफ़ा कमाल इतने सिंसियर होते तो आज मर्दमशुमारी के हवाले से जो कराची की आबादी को कम करके बताया गया, पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट में और नहीं, वो तो ये कह रहे हैं शाहिदा रहमानी साहिबा, वो तो वायलेंस की बात ही नहीं कर रहे। कराची में उन्होंने ना क्राइम की बात की है, ना वायलेंस की बात की है, ना लहू लहू करने की बात की है। वो कह रहे हैं पार्लिमानी जो बिल आया है उसके अंदर इख्तियारात जो है वो ले लिए गए, क्योंकि वो मेयर रहे हैं ना, तो उनको एक दरो दीवार गवाही दे रहे हैं कि क्या लिखा जा रहा है, किस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है, किस तरह से किया जा रहा है। कराची सिंध ही वो वाहिद सूबा है जो सबके हकूक के लिए लड़ रहा है। ये कराची के दावेदार हैं। इन्होंने कराची को जो सुबह सिंध को एनएफसी अवार्ड में रकम काट ली गई, नहीं दी गई, इस पे आवाज उठाई। इन्होंने जब मर्दमशुमारी में सिंध के एनएफसी अवार्ड के रकम के लिए जिस तरीके से सिंध के अवाम को कम गिनती गिनी गई, इन्होंने इसके लिए आवाज उठाई। इन्होंने तो सिर्फ बात की, हमने तो अमलन करके दिखाया। और जब ज्वाइंट सेशन हुआ और सिंध का ये मुकदमा
ज्वाइंट सेशन में आया तो उसको मुस्तरद कर दिया गया। इसमें पीटीआई के मेंबरान नहीं, इसी होकर एक्ट पे तो एक्ट तो लागू हो गया आज एमक्यूएम के नाम नेहाद तर्जुमान हो। शाहिदा साहिबा, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि एक्ट तो आज लागू हो गया, एप्लीकेबल हो चुका है, लेकिन इसके खिलाफ 7 रोज से धरना भी जारी था जमात इस्लामी का। पीएसपी ने भी पीएसपी ने कहा कि जी हम भी इनके साथ शामिल होंगे, एमक्यूएम ने भी कहा कि जी हम भी, दूसरी जमातों ने कहा कि हम भी साथ होते हैं शामिल। ये तो धरने की खबर आगे भी डिस्कस होती रहेगी दूसरे प्रोग्राम्स में, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सिंध गवर्नमेंट क्या वाकई फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में है? देखिए, हम हरगिज जो है कोलैबोरेशन में नहीं है, और यही वजह है कि पीटीआई भरपूर तौर पे अपोजिशन का किरदार सिंध असेंबली में अदा कर रही है, और हम जो है पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का किरदार भरपूर तौर पे अदा कर रहे हैं। और आज जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 27 फेब से लॉन्ग मार्च का भी एक प्रोग्राम दिया है। पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत की महंगाई, हुकूमत की जो मईशत की बर्बादी है, जो तबाही आई है तब्दीली के नाम पे, उसके खिलाफ जो है भरपूर तौर पे एहतजाज कर रही है। अगर ऐसा होता, हम ये पूछ लेते हैं, ये तब्दीली के नारे पर मेरे साथ जो है पीटीआई से पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली बिलाल गफ्फार साहब हैं। बिलाल गफ्फार साहब, आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, सबसे पहले जी बॉडीज एक्ट, ये वो एक्ट है जो मैं समझता हूँ एक काला कानून है, जिसको सिंध की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो असेंबली के अंदर है या असेंबली के बाहर है, सब ने इनको रिजेक्ट किया है। देखिए, जब आप लोकल बॉडीज एक्ट की बात करते हैं, एक एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें आप फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंट लोकल बॉडी सिस्टम कहते हैं, एज पर आर्टिकल 140A। जो कानून उसमें डेवलप की बात नहीं की गई, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बात नहीं की गई, एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम की बात नहीं की गई। मैं सवाल पूछता हूं शाहिदा रहमानी से, जो काफी सीनियर है, कि जो केपीके में जो एक बिल आया, जिसमें जो, और इसके बाद वहां इलेक्शंस भी हुए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या वहां पे नताइज हुए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने शोर नहीं मचाया। ये वो लोकल बॉडी सिस्टम है जो 72 साल में पहली मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोकल बॉडी सिस्टम निचले लेवल तक, यूसी से नीचे तक, आपका जो नेबरहुड काउंसिल है वहां तक हमने इख्तियारात की मुंतकिली की है। ये होती है आपका ट्रू एसेंस ऑफ लोकल बॉडी सिस्टम। तो हमारी डिमांड है कि ये जो लोकल बॉडी सिस्टम है, ये जो इन्होंने बिल अब तो वो नोटिफाई हो गया है, इसको हम रिपेल करें और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके एक इफेक्टिव, एफिशिएंट और कोई मायने है लोकल बॉडी बिल। सर, आप लोग तो फेडरल में भी बैठे हुए हैं, आपकी हुकूमत है पीटीआई की, तो सिंध में आप जो है इसको अब कह रहे हैं कि रिपेल करने के लिए, जब 7 रोज से धरना भी जारी है और दूसरी जमातें भी बात कर रही हैं, तो उसको रोका क्यों नहीं गया? आज तो लागू हो गया। ये मेरी बात सुने, इसमें फेडरल हुकूमत का इसका क्या लेना देना? ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। आपका जो बल्दियाती एक्ट होता है वो सूबाई हुकूमत लाती है, इसमें इट हैज नथिंग टू डू विद फेडरल गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ये बता रहा था कि जो हमने पीटीआई एक बिल प्रेजेंट महीने पहले असेंबली में, उसको इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। इसके साथ साथ एमक्यूएम ने भी अपना बिल प्रेजेंट किया था, उसको भी कंसिडर नहीं किया गया। और जिस तरह इन्होंने लोकल बॉडी एक्ट पास करवाए असेंबली से, बड़े चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी बनते हैं, लेकिन ना इस पे कोई बहस हुई, ना सजेशंस लिए गए। बाद में इनके बल्दियाती मिनिस्टर जो है नासिर शाह साहब, उन्होंने कहा कि इस पे हम नजरसानी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नजरसानी तभी होगी जब एक राइट फोरम पे बातचीत होगी, और राइट फोरम है फ्लोर ऑफ द असेंबली। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं इस पे ना सर राय जान लूं। मुझे ज्वाइन किया हुआ एमक्यूएम से एमएनए उसामा कादरी साहब ने। कि अगले हफ्ते उसामा साहब, मुझे आप प्लीज ये बताइएगा कि आपने सुनी ये गुफ्तगू, आपने पीटीआई से बिलाल गफ्फार साहब की सुनी, आपने शाहिदा रहमानी की गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहेंगे कि जो तमाम अपोजिशन की जमातें हैं सिंध असेंबली में जो बैठी हुई हैं इस वक्त, उनका क्या रद्द अमल है? आज तो बिल लागू हो गया, नोटिफिकेशन तो हो गई। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये काला कानून जो है, काले लोगों ने, स्याह दिल के लोगों ने जो है इस काले कानून को पास किया है, और इसमें असेंबली के अंदर बैठी हुई
तमाम वो जमातें और असेंबली के बाहर वो तमाम सियासी जमातें कि जो जिन्होंने इस बिल को काला कानून न सिर्फ कहा है बल्कि उसको यकसर मुस्तरद किया है। ये वाहिद ऐसा बिल है कि जिस पर पूरे सिंध कश्मीर से लेके कराची में किमाड़ी तक जो है तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये काला कानून है और ये जो है सिंध के शहरी अवाम के हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है इसमें। अब दूसरी चीज मैं बता दूं, शाहिदा रहमानी साहब की जो मासूमाना बातें थी कि मर्दमशुमारी, उन्होंने तज़किरा किया मर्दमशुमारी का और दूसरा तज़किरा किया एनएफसी का। तो मेरी बहन बहुत मासूमियत के साथ ये बात कह गई, 1900 जो भुट्टो साहब के दौर में मर्दमशुमारी की गई थी तो उस वक्त सेक्रेटरी दाखिला जो है वो मोहम्मद खान जुनेजो साहब थे, जिन्होंने अदालत में बयान दिया था कि मैंने भुट्टो साहब के कहने के ऊपर कराची की आबादी आधी करके दिखाई है। ये देखिए लिसानियत की और तासुब की और दीगर बातें करती हैं ये इस जमात के लोग करते हैं, लेकिन असल लिसानियत और तासुब फैलाने वाली ये जमात है। वरना न तो कराची के शहर के लोगों को और न अंदरून सिंध से कश्मीर से लेकर कराची तक किसी को अगर उनको जायज हुकूक दिए जाएं, उनके मामला हल किए जाएं, उनके कोटे के मुताबिक उनके तमाम तर मामला अगर एड्रेस कर लिए जाएं तो मैं समझता हूं कि ये लिसानियत का मसला हल हो जाएगा। लेकिन उसामा कादरी साहब, इसी से रेलेवेंट एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि कराची में हमने एक दौर देखा था जब मुस्तफा कमाल, अब तो अलग हो गए एमक्यूएम से, उनकी अपनी जमात हो गई है, लेकिन वो आपके ही प्लेटफॉर्म से मेयर बने थे कराची के, बड़ी डेवलपमेंट की बातें हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने 300 अरब रुपए खर्च करके कराची को तरक्याती मंसूबे दिए, कराची की सड़कें सही की, कराची के दीगर काम किए, और अब देखा भी जाता रहा, रिपोर्टिंग भी होती रही, मीडिया पे हर चीज नजर आती रही। आपको क्या लगता है ये जो तरामीमी बिल है बल्दियात का, इससे जो है मेजर इफेक्ट पड़ेगा क्या? देखिए मैं पहले तो इस बात की वजाहत कर दूं कि वो जो है इंडिविजुअल किसी मेयर के करने का काम नहीं था। मेयर तो एमक्यूएम के हर दौर में आते रहे हैं। तो इससे पहले फारूक सत्तार मेयर थे, फिर जब भी इलेक्शन हुए तो उसमें एमक्यूएम का मेयर आया, लेकिन बहैसियत एक पॉलिटिकल जमात एमक्यूएम ने जो है वफाक में अपनी शमूलियत और सिंध में अपनी जो है हुकूमती इत्तेहादी होने की हैसियत से कराची शहर के लिए फंड्स जो है वफाकी हुकूमत से लिए और कराची शहर पे लगाए गए। वो तो कराची शहर के लोगों का हक था जो एमक्यूएम ने लिया और उस वक्त का मुंतखब जो भी नुमाइंदा था उससे लगवाए। देखिए आज के ये तरमीमी बिल जो है ना, ये जहर कातिल है। इसके जरिए जो है इन्होंने पूरे पहले तो सिंध के गरीब हारी किसान मजदूर को इन्होंने गुलाम बनाया हुआ था अपनी जागीरदाराना और वडेराना जहनी सोच की बुनियाद पर। अब ये समझते थे कि सिंध के शहरी इलाकों के अवाम को भी जो है वो हम गुलाम बना लेंगे, तो इनको जो है बहुत भरपूर जवाब जो है मुत्तफिका तौर पर पूरे सिंध के बाशऊर तबके ने इनको दे दिया है। लिहाजा परेशानी तो इनकी अपनी जगह, और इंशाअल्लाह ये जो असेंबली है इससे इनको उठाकर जो है यही अवाम जो है ऐसे बाहर फेंकेगी कि जैसे इनके साथ जो है माजी में इनके साथ किया गया है। बहुत मैं शुक्रिया इनको बताऊं कि अभी आपका मौकफ हमने जान लिया। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक मैं लूंगी, लेकिन जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो हमें पीएसपी के रहनुमा भी ज्वाइन करेंगे और मेरे साथ पीटीआई और पीपी के रहनुमा मौजूद रहेंगे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे उसामा कादरी साहब से, भी उन्होंने अपना मौकफ दे दिया। अब हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे पीएसपी के रहनुमा शब्बीर कायम खानी साहब ने। आपको खुशामदीद कहते हैं हम मैं चाह रही थी कि मैं पूछूं शाहिदा रहमानी साहिबा से कि शाहिदा रहमानी साहब, आज जो गुफ्तगू हुई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो साबिक मेयर कराची ने ये भी कहा है कि सिंध हुकूमत जो है वो अपनी जागीर बना रही है सिंध को। इस बात में कितनी सदाकत है? जागीर बना रही है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर भी ये इल्जाम आयद किया है। शाहिदा रहमानी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से हमारा राब्ता जो है उनसे मुनक़ता हो गया है। हम दोबारा ट्राई करते हैं कि वो हमारे पास आ जाए। जब तक मैं चाहूँगी पीएसपी से उनके रहनुमा शब्बीर कायम खानी साहब जो हैं वो हमें बताएं
कि पीएसपी की जो आज कॉन्फ्रेंस रही है उसके अंदर ये जो बातें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की, तो उसके बावजूद भी हमने ये देखा कि शाम में इस बिल को लागू कर दिया गया। 7 रोज से धरना जारी था जमात इस्लामी का कराची के अंदर, फिर भी बिल जो है वो कैसे एक्ट जो है वो कैसे मंजूर हो गया और लागू भी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी गुज़िश्ता दिनों जो सिंध असेंबली में ये बिल पेश किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और उसके बाद में फिर इन्होंने इस बिल को पास किया। एक मरतबा गवर्नर साहब ने एतराजात लगाकर उस बिल को वापस किया था, लेकिन इन्होंने वापस उस बिल को पास किया इसलिए घुमंड अददी पर के हमारी सिंध असेंबली में हम जो चाहे वो कर। देखो, ये पीपल्स पार्टी ने, मैं समझता हूँ शायद बहुत बुरा काम किया ये बिल पास करके, जिसमें सिर्फ पीएसपी नहीं तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बिल की मुखालफत कर रही हैं। वो क्यों कर रही हैं? वो इसलिए कर रही हैं जो भी इख्तियारात जो शहरी हुकूमतों में इख्तियारात होते हैं लोकल गवर्नमेंट के थ्रू, वो तमाम इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिए हैं। ठीक है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट गुज़िश्ता साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबा सिंध पर हुकूमत कर रही है। अगर इन 14 सालों में आप उठा के रिकॉर्ड उठा के देखें कि कोई भी खातिर ख्वास का काम इन्होंने नहीं किया कि जो अवामी मुफाद में हो, जिससे अवाम को कोई रिलीफ मिला हो, अवाम की कोई बेहतरी आई हो। अच्छा, आप देखेंगे आज इत्तफाक से मेरी नजर में वो गुजरी कि आज मेरे ख्याल बिलावल भुट्टो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया है कि वो 27 फरवरी से मज़ार कायद से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। अच्छा, लॉन्ग मार्च बिल्कुल आप शुरू करें, आपका राइट है, आपका बुनियादी हक है, लेकिन आप पहले ये तो करें कि जिस कायद के मज़ार से आप अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान वो करेंगे, आगाज करेंगे, उस कायद के जिस पाकिस्तान को बनाया उस कायद के को तो आप ठीक कर दो पहले। आप कायद जो कराची जो पूरा दारुल खिलाफा है सूबा सिंध का, उस कायद के शहर को तो आप ठीक कर दें। उस कायद के जो शहर है, जो प्यासा शहर, उसको पानी तो दे दें। उस कायद के शहर को आप ट्रांसपोर्ट की सहूलतें दे दो। जो आज लोग चिंकियों पे सफर करने पर मजबूर हैं, जो बसें रोड पर हैं वो सब टूटी हुई हैं, किसी के शीशे नहीं। सर्दी में आपको पता है इस वक्त 3-4 रोज से कराची में कितनी सर्दी हो रही, बारिशों में लोग छतों में बैठकर पानी में भीग कर लोग ऑफिसों में और घरों पे अपने जा रहे हैं वो लोग। और जो नौजवान हैं यहाँ पर बेरोजगार हैं इस शहर के अंदर, वो नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें तो आप तालीम दे दें। आपने इन 14 सालों में हजारों नौकरियां बांटी हैं आपने, और वो ज्यादातर आपने वो जो आपके करप्ट लोग बैठे हुए हैं, वो MNAs MPs, वो पैसे लेकर आप नौकरियां कर रहे हैं। तो आपने कराची के अलावा पूरे सिंध को ही आपने तबाह कर दिया ना। तो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं कि आप क्या निकालेंगे, आप क्या लॉन्ग मार्च निकालेंगे? और रहा सवाल ये कि जो आप, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सिंध में अगर परफॉर्मेंस कोई बेहतर है, अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो चलो ठीक है, आप ये तमाम इख्तियारात ले लें, आप और भी ले लें, नीचे यूनियन काउंसिल की भी आप इख्तियारात ले लें, लेकिन करना कराना कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने एक लसानियत को फरोग देना है। आपने लसानियत को फरोग देना है। ये बिल तो ये मामूली बात नहीं है जो इन्होंने बिल पास किया, ये बहुत बड़ी इन्होंने गलती की है। और बड़ी मुश्किल से ये क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर मुस्तफ़ा कमाल एंड PSP, इसलिए कि मुस्तफ़ा कमाल ने और PSP ने इस कराची में अमन कायम करने के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसी कराची में देखो आप, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पहले मौजूद थी, और उसके बावजूद भी कराची में सब लोग, सर आप कह रहे हैं कि बड़ा अमन कायम करने में जो है बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन शाहिदा रहमानी साहिबा का कहना था कि जी लहू करने की कोशिश की जा रही है कराची को। तो शाहिदा रहमानी साहिबा से भी ये भी पूछ लेते हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपने शबीर कायम खानी साहब की गुफ्तगू सुनी, आप वो तो बल्दियात की बात कर रहे हैं, राइट्स की बात कर रहे हैं कि जब बल्दियाती इलेक्शन होंगे उसमें जब यूनियन काउंसिल्स को इख्तियारात मिलेंगे, टाउनशिप्स होंगी, तो काम हो सकेगा कराची की वेलफेयर के लिए। कोई चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। जैसे एक ज़माने में हम सुनते थे मेयर कराची काम कर रहे हैं, UC नाजिम्स काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो क्या ये नहीं चाह रही है? देखिए, सबसे पहली बात ये, जिस तरह पहले बिलाल गफ्फार साहब बात कर रहे थे, उन्होंने बात की, देखिए ये जो बिल आया है ये पार्लियामेंट और जमहूरी तरीके से आया है। पार्लियामेंट में जिसकी अक्सरियत होती है वो अपने कवानीन अक्सरियत राय से पास कराती है। हमने वो ऑर्डिनेंस जो आपने देखा अभी पिछले हफ्ते पास हुए नेशनल असेंबली में, जो कि डेट एक्सपायर हो चुकी थी,
जिनको मुद्दत गुजर चुकी थी और जो एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस पाकिस्तान का आइन कानून नहीं कहता कि वो पास कर दिया जाए, उसको भी स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग के तहत पास कर दिया, वहां नहीं बोले। इस्लामाबाद में बल्दियाती जो कानून है उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया। पंजाब में बल्दियाती कानून ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया। पार्लियामेंट में होते हुए जब इनकी आवाज नहीं निकली, ये जमहूरियत के चैंपियन बन रहे थे। और इसी तरह जब तो वो तो ऑर्डिनेंस था ना, ऑर्डिनेंस तो एक मखसूस मुद्दत के लिए होता है ना, ये तो एक्ट मैं है। सबके जवाब दे रही हूँ, आप समीप जितने भी अपोजिशन है सबके जवाब दे रही, ठीक है जी जी। अब आपके जो बड़े चैंपियन बनने जमहूरियत के आने के साथ ही पंजाब में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म कर दिया, सबूताज कर दिया। कोर्ट के ऑर्डर पे भी इन्होंने जो है बहाल नहीं किया, हत्या के कोर्ट ने कंडेम ऑफ कोर्ट का जब नोटिस लिया, जब जाके वो आया चंद, वो भी जबरदस्ती। और उसके बाद आपने देखा ये अपने आप को चैंपियन बनते हैं। किस तरह काला कानून कह रहे हैं, किस तरह काले मुंह कह रहे हैं, ये तो अल्लाह ने शक्लें बनाई। नहीं, काले मुंह की बात नहीं की इन्होंने, कानून को काला कहा है, ऐसी बात नहीं की शायद रहमानी साहिबा उन्होंने। आ रहे हैं हम जमहूरी तरीके से आ रहे हैं। हमने इस शहर में मासूमाना तो सवाल कर सकते हैं, मुजरिमाना काम नहीं कर सकते। इस शहर को 12 मई को जो लाशों के तोहफे दिए गए, यहाँ पे जो बोरी बंद लाशों के तोहफे दिए गए, ये वो मुस्तफा कमाल ने अमन कायम किया था। कंटेनर लगा के जो शाहरा फैसल को लहूलुहान किया गया, जो पूरे कराची को लहूलुहान किया गया, ये वो अमन था जो मुस्तफा कमाल ने किया था। आज भी उनकी बॉडी लैंग्वेज, आज भी उनकी लैंग्वेज वो बताती है कि कितनी गुंडागर्दी की, वो कितनी मुहज़्ज़िबाना अंदाज से ये लोग बात करते हैं। ये बात करते हैं जमहूरियत की, जिन्होंने कराची को यरगमाल बना के रखा था। जो कराची के लोग सरे शाम अपने घरों में चले आते थे, आज कराची की रौनकें आबाद है। आज कराची के अंदर नामालूम अफराद की फायरिंग से मरने वालों की तादाद खत्म हो गई है। आज मेजॉरिटी तो देखिए पीपल्स पार्टी की है ना, शायद रहमान साहब, मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी की है सिंध असेंबली में। अपनी मर्जी से बिजनेस अच्छा, मुझे बड़ी मैं ये कह रही हूँ मेजॉरिटी सिंध असेंबली में जो है वो पीपल्स पार्टी की है। इवन दो के माइनॉरिटी में या अपोजिशन में जो बैठी हुई जमातें हैं वो यहाँ रूल कर चुकी हैं। उन्होंने मतलब कराची में आप देखें एमक्यूएम का एक ज़माना था, जमात इस्लामी का ज़माना था, उनका मेयर आया, सारी चीज़ें हुई, वहाँ बल्दियाती निज़ाम सही चल रहा था। और इतने बड़े शहर को काबू करना इतना आसान नहीं है, बल्दियाती निज़ाम सबसे बेहतर माना जाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, क्या हम उनके किरदार के जजमेंट की वजह से आप जो है उनके खिलाफ ये कह रहे हैं कि जी अपोजिशन की बात नहीं सुन रहे? क्योंकि असूलन तो रूलिंग में 2-3 दिन लगते हैं, लोग उसके ऊपर कमेंट करती हैं जमातें, उसके बाद कोई बिल जो है वो पास किया जाता है। इतना तो मौका ही नहीं दिया गया किसी को। देखें जी, हुआ है, मुशावरत भी हुई है, इनकी जो तरामीम थी उनको भी माना गया है। जो इन्होंने कहा था कि मुशावरत हुई है, शब्बीर साहब मुशावरत हुई है आप लोगों से? कर लें या मैं कर लूं या मैं चली जाऊं? नहीं, आप रहे, मैं चाह रही हूँ कि मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ। आप कह रही मुशावरत हुई है, फिर मुझे अलग से पूछना पड़ेगा उनसे। शबीर साहब मुशावरत हुई है? जो 2013 हमारी निगोशिएशन कन्वर्सेशन चल रही थी, मुख्तलिफ डेलीगेशन कल बात हो रही थी, उसमें यह था कि टाउन सिस्टम ये लाना चाहते थे। फिर गवर्नर ने जो तरामीम दी कि शो हैंड खत्म करके खुफिया रायशुमारी होगी, इसके अलावा चेयरमैन वो होगा जो अपनी यूनियन जीत होगा, इस तरह की तरामीम को माना गया। ऐसी हरगिज बात मेजॉरिटी देखो, जिनकी अपनी सीट नहीं है, पीएसपी ने इलेक्शन लड़ा, मुस्तफा कमाल ने अपनी जात की हैसियत 2018 में बता दें कौन सी सीट ली, जमात इस्लामी इतनी बनती है, आज बता दें कितनी सीटें ऐसी। आप वो लोग बात कर रहे हैं जिनकी अपनी सीटें नहीं है, जिनके पास मेजॉरिटी नहीं, वो सिंध के हकूक के लिए लड़ेंगे। हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात है, रूलिंग पार्टी है, ये हक हमें सिंध की आवाम ने दिया है। अच्छा जी, सिंध के अवाम ने दिए। बिलाल गफ्फार साहब, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे कि सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को सारे हुकूक दे दिए कि बिल भी पास हो जाए और उसके ऊपर कोई कमेंट भी ना हो, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, शाहिदा रहमानी ने काफी बातें की। मेरा एक सवाल है कि 14 साल में इन्होंने सूबा सिंध को क्या डिलीवर करके दिया? कराची शहर में जहाँ 10,000 बसों का वादा, फिर 4,000 बसों का वादा, फिर 2,000 बसों का वादा, 14 साल में कराची को एक बस नहीं दी। मुझे पूरे सिंध में तो छोड़े, मुझे एक कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई मॉडल यूसी बता दें पूरे सूबा सिंध में जहां पीने को पानी हो, जहां सीवरेज सिस्टम हो, जहां ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो। 14 साल से जो एक फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, जो एक बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो इन्होंने लोगों को उससे मुतासिर किया हुआ है।
बल्कि जो नेसेसिटीज है उससे डिप्राइव किया हुआ है। हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि आर्टिकल 140A के थ्रू के तहत जो एम्पावर्ड, फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम है, क्यों जो ये नया जो बिल लेकर आए हैं, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को अपना एक और डिपार्टमेंट बना दिया है। जब चाहे जो चाहे तरमीम करें, ये है ना, वो ऐसा बिल लेकर आए हैं। हम देखें जो पूरे सूबा सिंध में जो मसाइल हैं, कराची के मसाइल हैं, उसकी वजह सिर्फ एक ये है कि इन्होंने जो अख्तियारात हैं वो निचली सतह तक नहीं गए। क्यों प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का कहीं जिक्र नहीं है इस लोकल बॉडी बिल्स में? क्यों कोई ऐसा निजाम इन्होंने नहीं किया कि बजट है वो आपके डिस्ट्रिक्ट, टाउन, तालुका, यूसी, निचली सतह तक आपका रिसोर्सेज जो है वो जो रिसोर्सेज एलोकेशन हो। केपीके में 35% जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और आपके नीचे जो गवर्नमेंट है उनके तहत खर्च होते हैं। असल मसला यह है कि सूबा सिंध में जो सबसे बड़ी जो रुकावट है डेवलपमेंट की, जो तरक्की की जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद है। ना ये खुद काम करती है, ना तो मुस्तफ़ा कमाल साहब यही तो कह रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, बिलाल साहब, ये बात उन्होंने की ना कि 10,242 अरब रुपए मिले हैं फेडरल की तरफ से, एनएफसी के मद में इतने पैसे मिले, वो कहाँ गए? मैं वही पे आ रहा हूँ कि ये बड़े है ना, आपने एनएफसी की बात की, एनएफसी के पैसे इनको मिलते हैं, लेकिन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन इन्होंने 14 साल से नहीं किया। मेरी एक यूनानिमस रेजोल्यूशन जो है असेंबली में पास हुई थी और उस वक्त के वजीर बल्दियात सईद गनी साहब ने अश्योरेंस सिटी हाउस में कि हम इसको भी 2.5 साल हो गए, इन्होंने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का कुछ नहीं किया। असल प्रॉब्लम यह है कि ये वो अख्तियारात देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि मैं एक ये बात बताए ना, एक मैं एग्जांपल लेता हूं कि जो कराची से जो पैसा कलेक्ट होता है वो कराची पे खर्च क्यों नहीं होता। यहां तक कि आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के क्या रिमार्क्स थे कि इन्होंने तो लाड़काना भी नहीं छोड़ा, इन्होंने तो अपने घर को भी नहीं छोड़ा, और वो जो डाइन है वो अपने घर को भी छोड़ के दस्ती है। ये तो रिमार्क्स है इनके लिए ना। मुझे एक वजह बताएं कि क्यों सूबा सिंध में एजुकेशन सिस्टम सबसे बुरा है, क्यों आपका मास ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सर्विस पे कोई वो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मैं इस पे बात करूंगी। बिलाल साहब, मैं आपको सिर्फ कट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं एक वक्फा ले लूँ, एक ब्रेक ले लूँ, मैं कंटिन्यू करूंगी, यहीं से गुफ्तगू करेंगे और हम ये जरूर डिस्कस करेंगे कि एनएफसी की मद में मिलने वाले 10,242 अरब रुपए 13 साल में कहाँ गए। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे बिलाल गफ्फार साहब से भी और शबीर कायम खानी साहब से भी, और हमने शाहिदा रहमानी साहब से भी जानी चीज़ें। मेरा सवाल ये है इस वक्त, शबीर साहब अगर आप मेरी आवाज़ आ रही हो तो मुझे अब ये बताएं कि अभी आप लोग तो असेंबली में नहीं है, इसके बावजूद भी आप आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आपने इस्लामाबाद का रुख किया, उसका जो ख़ास रीज़न है मुझे वो बता दें जल्दी से। देखिए जी, हम असेंबली में तो नहीं है, लेकिन जाहिर है हम आवाम की नुमाइंदगी तो करते हैं। हमारी पार्टी है, जाहिर है लोग हमारी पार्टी में मौजूद हैं, कुछ तवक्का रखते हैं पार्टी से, मुस्तफ़ा कमाल से तवक्का रखते हैं। मुस्तफ़ा कमाल वो बाकिरदार शख्सियत, वो लीडर हैं जिन्होंने जब उनको मौका मिला तो वो उन्होंने कराची को डिलीवर किया हैसियत के नाज़िम के, और जिसको जमाने ने सराहा। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे सिटिंग, उन्होंने भी कहा कि अगर आपको काम देखना है तो कराची में जाके मुस्तफ़ा कमाल के देखो। तो उन्होंने काम किया। जाहिर है जब भी उनको दुनिया का सेकंड बेस्ट मेयर का अवार्ड दिया गया अमेरिका ने बुलाकर, अब उसकी मुस्तफ़ा कमाल की कोई खिदमत को माने या ना माने, लेकिन 12 के बाद रेखा पर मौजूद है। और दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद जाना इसलिए हुआ है कि यहाँ पर हम एक तवील अरसे से हम आवाज लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ, कि पीपल्स पार्टी ने जो जिद और हट धर्मी की बुनियाद के ऊपर जो ये इन्होंने बिल पास किया है और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, जब तमाम सियासी जमातें इसकी मुखालफत कर रही हैं, असेंबलियों से बाहर वाली भी और जो असेंबली के अंदर बैठी है तब भी।
लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग, पीपल्स पार्टी अपने आप को अकेले क्यों समझ रही है? पीपल्स पार्टी को अंदाजा ही नहीं है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की और उसका कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये आवाज लगाने के लिए हम इस्लामाबाद मुस्तफा कमाल गए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद से पूरे मुल्क का नज़्म नस्क चलता है। तमाम अदारे इस्लामाबाद में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मौजूद है, कौमी व सेनेट की पार्लियामेंट वहां पर मौजूद है। तो वहां जाकर मुस्तफा कमाल ने थ्रू मीडिया, शबीर साहब, अदर देन दिस डिस्कशन के हम अगर इस बात को छोड़ दें कि पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब जो थे दूसरी पार्टी के प्लेटफॉर्म से मेयर बने थे, लेकिन उस वक्त मेयर के अख्तियारात को उन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल किया और यूसी नाज़रीन और सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उन्होंने अपने अख्तियारात इस्तेमाल किए। तो इसमें तो पीछे उनकी हुकूमत का उस वक्त जो जिस पार्टी से वो वाबस्ता थे वो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई ना। मेरा सवाल आपसे ये है और आप तीनों मेहमानों से ये है कि इस बिल के बाद क्या वो मेयर के अख्तियारात उस तरह से नहीं रहेंगे जो हमने पहले देखे थे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। इन्होंने बिल्कुल एक तरीके आप देख रहे हैं ना कि ये आइन, पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का, उसके आइन की जो आर्टिकल 140A 140B जो है वो ये बिलावल भुट्टो साहब मौसू जो है इनके नाना हजूर की दौरे हुकूमत में ये आइन बना था ना। आइन भी बिल्कुल इसी दौर में बना है, बनाए हुए कवानीन थे, उन्हीं कवानीन के ये धजिया बिखेर रहे हैं। अच्छा, ये मैं राय ले लूं बिलाल गफ्फार साहब से। बिलाल गफ्फार साहब, आप भी मुत्तफिक हैं इस बात से कि आइन जो बनाया गया था उसके खिलाफ इस बिल के अंदर चीजें? देखिए, इसमें जो सबसे पहले जो मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि आर्टिकल 140A के खिलाफ वर्जी है, जो फंडामेंटल राइट्स कहते हैं कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, जो जिससे, और ये वो बिल है, ये वो कानून है जिसमें अवाम को कभी भी उनकी बुनियादी सहूलियात नहीं मिलेंगी। आपका देखिए आइन कहता है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट होती है, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, फिर थर्ड टियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपकी लोकल बॉडीज गवर्नमेंट होती है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने हर फोरम पे कहा है कि ये इस बिल से के तहत पीपल्स पार्टी सिंध पे कब्जा करना चाहती है, वो नहीं चाहती। और इसमें मुझे एक बहुत बड़ी है ना, एक बहुत है ना, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो जबान इस्तेमाल किया जाता है, जो तासुब पैदा किया जाता है, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द असेंबली। ठीक है, शाहिद रहमानी साहब, आपने सुना कि बिलाल गफ्फार साहब भी कह रहे हैं, वो भी मुत्तफिक नहीं है। वो कह रहे हैं बिल जो है 148A के तहत जो नहीं है, और ये तो आइन जो है वो बनाया पीपल्स पार्टी ने, तो आप अपने बनाए हुए आइन में खुद ही तरमीम कर रहे हैं। शाहिदा रहमानी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शाहिदा रहमानी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, उनसे राब्ता हमारा नहीं हो पा रहा, हम कोशिश करेंगे हम उनसे राब्ता कर लें। बिलाल गफ्फार साहब, आप बता रहे थे कि वो अपने ही बनाए हुए आइन के जो है वो धज्जियां बिखेर रहे हैं। तो मुझे अब ये भी बता दें, मेरा शबीर साहब से भी ये सवाल है और बिलाल साहब से भी सवाल है, आप क्विकली मुझे दोनों साहब ये बता दें कि इस बिल के बाद जो है वो आप लोगों का क्या लाहे अमल है, आगे क्या करने जाएंगे आप इसको रोकने के लिए? अच्छा, ये बिल हम हर फोरम पे एहतजाज करेंगे, हम सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में हम एहतजाज करेंगे। अगले हफ्ते हम अपनी फाइनल कॉल देने लगे हैं, और जब तक ये बिल रिवोक नहीं होगा हमारा एक्सट्रीम मेजर्स लेने के तैयार हैं, क्योंकि हम जो है ये जो सिंध की जो आवाम है उसके साथ खड़े हैं, और ये जो सिंध की आवाम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा शबीर साहब, आप भी बता दें क्विकली मुझे कि आप लोगों का लाहे अमल क्या होगा आगे? देखिए जी, हमने तो अपना लाहे अमल बता दिया है। संडे को बहुत बड़ा हमने वर्कर इजलास किया था जिसमें हजारों हमारे वर्कर आए थे। हमने कोई जलसा नहीं किया था, सिर्फ हमारा वर्कर इजलास, जिम्मेदारान का इजलास था। उस इजलास में सैयद मुस्तफा कमाल साहब ने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया है कि हम 30 जनवरी को पीपल्स सेंटर में जमा होकर हम सीएम हाउस की तरफ जाएंगे, क्योंकि सीएम हाउस सीएम सुनने को तैयार नहीं है। तो ये आवाज जाकर हम सीएम हाउस में लगाएंगे। अगर किसी ने ताकत इस्तेमाल की तो फिर वो उसका अंजाम फिर वो खुद ही भुगतेंगे। क्योंकि हम लोग ज़हनी तौर पर तैयार होकर जाएंगे, इसलिए कि अभी रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक दफा मर जाए ना उनकी गोलियों से। हम रोजाना हमारे पीने का पानी यहाँ नहीं दे रहे हैं। कराची के नौजवानों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया है, हजारों नौकरियां देकर एक नौकरी इन्होंने दी है। लसानी पार्टी, ये सबसे बड़ी तासुब और लसानी पार्टी पीपल्स पार्टी है। आप इनका रिकॉर्ड उठा के देखें कि 72-73 में लसानी बिल पास करके इन्होंने सिंध के जो रहने वाले भाइयों के दरमियान में नफरतें पैदा की।
इन्होंने कोटा सिस्टम लगाया जो आज तक लगा हुआ है, और ये बिल भी इन्होंने इसी तरह से बनाया। ये बिल आप सब इसके पीछे आप देखें ना, इसके बिहाइंड इनकी सोच क्या है, इनकी सोच काफी करती है। ये लोग नस्ल परस्त लोग हैं, इन्होंने सुबह सिंध को अपनी जागीर बना लिया है, अपनी रियासत बना डाली है, लेकिन हम लोग जिंदा मर नहीं गए ना। तो हमने पूरे लाहेमल का ऐलान किया, इंशाअल्लाह ताला 30 जनवरी को आप देखिएगा अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर मार्च करेगा स्कीम हाउस की तरफ। ये तो करेंगे 27 फरवरी को, ये 27 फरवरी को इन्होंने ऐलान किया है इस्लामाबाद की तरफ। उससे पहले हम आ जाएंगे ना इनके पास, हम जाएंगे इनके पास और फिर हम इनको बताएंगे किस तरह आवाज लगाई जाती है। बहुत शुक्रिया शब्बीर कायम खानी साहब, और बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पीटीआई कह रही है कि वो भी एहतजाज करेगी, वो इस्लामाबाद में जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे, और पीएसपी का मौक़िफ़ ये है कि वो सीएम हाउस की तरफ मार्च करेंगे। अब देखना ये है कि अपोजिशन जमातों के मार्च और धरनों के साथ क्या इस बिल में जो लागू हो गया आज, क्या उसमें कोई पेशरफ्त हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मेयर के इख्तियारात का आगे क्या होगा, इस पे आने वाले दिनों में जो है ज़रूर फॉलोअप प्रोग्राम किया जाएगा। अभी मुनीबा गुल को और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिता सैफी के साथ।